के आम लोग भी परेशान हैं। सब्सिडी वाले पानी और बिजली का दौर अब खत्म हो गया है। कई लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। खासकर बिजली के बिल एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली वालों को 2014-2015 के अंतरिम बजट में सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं है। उपराज्यपाल ने सब्सिडी की बाबत रुख साफ किया नहीं है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को 3 गुना से भी ज्यादा बिजली की कीमत देनी होगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की छूट का फायदा केवल 28 लाख लोगों को ही मिला, जबकि बिजली के लगभग 50 लाख घोषित उपभोक्ता हैं। ऐसे में बिजली की महंगाई सीधे आम आदमी की जेब पर डाका डालेगी। क्या बताएं, इसको तो कुछ बता ही नहीं सकते, कितना बड़ा मुद्दा है। जो बिजली तो क्या कीजिएगा इसमें? जो बिजली पानी कम करेगा वोट हम उसको देंगे, चाहे कोई हो। जो बिजली पानी कम करेगा, सस्ती करेगा, उसी को वोट देंगे। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? ऐसे में जो सस्ता करेगा उसी को वोट देंगे। जो हम वोट उसको देंगे जो बिजली पानी की समस्या को सही करेगा, दूर करेगा। बर्डन तो है, जब एक चीज भी कहीं से दूध का भी बढ़ जाता है, हर एक चीज का बढ़ रहा है, तो बर्डन तो 1 रुपया भी बढ़ेगा तो बर्डन तो बढ़ता ही बढ़ता है। सब्जी इतनी महंगी हो रही है, हर एक चीज क्या है, एक आदमी की जान सस्ती है, बाकी सारी चीजें महंगी होती चली जा रही है। महंगी हो रही बिजली की दरों का आकलन करें तो स्थिति इस तरह से सामने आती है। शीला दीक्षित सरकार के समय सब्सिडी के बाद 1 यूनिट की दर 5 रुपए 80 पैसे और अरविंद केजरीवाल के समय 2 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट थी। सब्सिडी हटने के बाद अब लगभग 7 रुपए यूनिट हो जाएगी, जबकि पहले की स्थिति में शीला दीक्षित सरकार ने 200 और 400 यूनिट तक खपत करने वालों को सब्सिडी दी थी। पहले स्लैब में 1 रुपए 20 पैसे और दूसरे स्लैब को 80 पैसे की छूट थी। पहले 100 यूनिट के लिए 3 रुपए 90 पैसे की जगह 2 रुपए 70 पैसे ही देना होता था। इसी क्रम में 201 से 400 यूनिट तक के इस्तेमाल पर 5 रुपए 80 पैसे की बजाय 5 रुपए 50 पैसे देने होते थे। 31 दिसंबर को केजरीवाल सरकार ने 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों की सब्सिडी बढ़ाकर 50% कर दी थी, जिसकी वजह से कीमतें घटकर 2 रुपए 95 पैसे हो गयी, जबकि 401 से 800 यूनिट तक की खपत पर 6 रुपए 80 पैसे और 800 से ज्यादा यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 7 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की। लेकिन ये सब्सिडी 31 मार्च 2014 तक के लिए ही थी। दिल्ली देश के उन चंद शहरों में शामिल है जहां निजी कंपनियां बिजली वितरण करती हैं। दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में रिलायंस और बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना और उत्तरी दिल्ली में टाटा पावर की कंपनी बिजली वितरण करती हैं। ये कंपनियां पिछले कुछ सालों से घाटे का रोना रोते हुए बिजली की कीमतों में वृद्धि की मांग करती रही हैं। और यही वजह है कि पिछले 3-4 साल में बिजली की कीमतों में कई गुना की वृद्धि हुई है। तो उसी को देंगे हम, तो बिजली को दुनिया भर को बिल आवे, पानी को दुनिया भर को बिल आवे। कहाँ से हमारे 3 लड़का हैं, हमारी किसी की भी नौकरी ना है, हमारे किराए पे ऑटो चला के उनके पूर्ति बालकन की करती है। तो बीजेपी काम किया ना कांग्रेस काम किया ना ही आम आदमी पार्टी काम किया। मेरा तो ये विचार है, ये दिल के अंदर है हसरत, जो भी जनता है किसी को वोट ना करे और घरों में से भी बाहर ना निकले, तब इनको सबक आएगा। घर के अंदर से बाहर ही ना निकले वोट वाले दिन, मजा आ जाएगा फिर तो। बिल्कुल मेन मुद्दा है यहाँ का, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिजली और पानी का। कोई भी गवर्नमेंट आके झूठे वादे ना करके बिजली पानी और महंगाई पे कंट्रोल करेगी तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ है आपको। बिल आधे करने के लिए बिजली कंपनियों को 50% सब्सिडी देने के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्षियों के निशाने पर है। वहीं सब्सिडी वापस होने और नई दरों के लागू होने के से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिजली, पानी, हेल्थ एंड एजुकेशन और 5वां है सिक्योरिटी। पर पहले 4 सेक्टर्स में सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। बिजली में करप्शन है इसलिए बिजली महंगी है, पानी में करप्शन का धंधा फल फूल रहा है इसलिए पानी सबको उपलब्ध नहीं है और जहां उपलब्ध है वहां गंदा आ रहा है। स्कूल बहुत बड़ा करप्शन का माफिया बना हुआ है इसलिए, और हेल्थ सब जगह, चारों जगह करप्शन फ्री करना पड़ेगा। फैसिलिटीज हैं, संसाधन हैं, बस करप्शन फ्री करने की जरूरत है और वही रोड मैप होना चाहिए।
2014 से 15 के लिए दिल्ली बिजली नियामक आयोग DERC ने बिजली कंपनियों के पिछले कुछ सालों का बकाया 1100 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया है। ये पैसा जनता के बिल के रूप में वसूला जाएगा और नई दरों की घोषणा में इस राशि को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना विरोध जता रही है। हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि उनको ठगा गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा था 50% बिजली सस्ती करेंगे, बीजेपी ने कहा था 30% करेंगे। बीजेपी के वहां एक MLA की कमी है, उसके बावजूद सरकार नहीं बना रहे क्योंकि उनको पता है 30% बिजली सस्ती नहीं कर सकते। जल बोर्ड का काम जो है वो ठप हो गया। 700 लीटर पानी फ्री देने की बात की थी, हर घर में 700 लीटर पानी की बुलाने की बात की थी, उसका कुछ इंतजाम नहीं किया। जो ऑलरेडी व्यवस्था चल रही है दिसंबर तक की, वो सब भी ठप हो गई है। बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा। बिल्कुल, इसी को लेकर तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी बिजली के मसले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है क्योंकि उसे लगता है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों की किरकिरी उसे वोट बैंक में भी सेंध लगाने का मौका दे सकती है। विधानसभा चुनाव में जो आप पार्टी जो जीती है, आम आदमी पार्टी, उसकी जीत में सबसे बड़ी भूमिका बिजली और पानी समस्या ने अदा की है। हम सब जानते हैं। इस चुनाव में भी जो डोर टू डोर कैंपेन उम्मीदवार कर रहे हैं, ये फीडबैक अपन लोगों को मिल रहा है कि लोग पानी बिजली की बातें उनसे कर रहे हैं कि जैसे सब्सिडी की घोषणा हुई, आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, या बिजली बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजें हो रही है। वो इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव में एक मुद्दा तो ये बड़ा रहने ही वाला है और है ही। जिस तरह से बिजली को लेकर चर्चा है, करंट से लेकर कीमतों तक सीधे आम आदमी को हिट कर रही है। अब देखना है कांग्रेस से लेकर बीजेपी इसे कैसे पीछे छुड़ाते हैं। अब दिल्ली के लोगों को नई दर के मुताबिक 200 यूनिट तक 3 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे, जबकि 400 यूनिट तक 5 रुपए 80 पैसे चुकाने होंगे। इसके अतिरिक्त 8.5% फिक्स्ड सरचार्ज और क्वार्टरली फ्यूल सरचार्ज भी शामिल होगा, जो प्रति यूनिट के हिसाब से कीमतों में इजाफा करेगा। बिजली का करंट पिछले 5 सालों से जिस कदर दिल्ली वालों को सता रहा है, उसे देख दिल्ली वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में बिजली अहम मसला है और भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ साथ जनता उसे ही वोट करेगी जो बिजली के मसले पर उन्हें निजात दिलाने के लिए केवल वादे नहीं, फौरी कार्रवाई का भी आश्वासन देगा। कैमरा पर्सन संजय दुबे के साथ इस समय दिल्ली से मैं पूनम मेहता द्विवेदी।